हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे यू वर्सेस दैम, करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। ठीक है, दोनों ही टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे, देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। जब आपके पास आएगी आपके लिए मैसेज होंगे। सारी जो है आपसे मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं क्या। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे सपोर्टिव एंजल्स। डिवाइन, मैं अपने व्यूवर्स कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग बना रही हूँ। जो जो इस रीडिंग तक पहुँचे उसके लिए मैसेज हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, सपोर्टिव एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ डिवाइन बताएं कि मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है। ओके, देखिए इंटेंसिटी का कार्ड जो है रिवर्स मिला है मुझे पहला, और मेरे व्यूवर्स किस कंडीशन में है, कंप्लीशन। ओके, तीन ही कार्ड लूँगी मैं अपने, नो नथिंगनेस। ठीक है जी, चलिए। बॉटम में है सिजोफ्रेनिया। ठीक है, ये बॉटम की एनर्जी आई है। अब आप देखो, जो बॉटम की एनर्जी है वो हमें बता रही है कि एक इंसान ना तो मूव ऑन कर पा रहा है और ना ही उस रिश्ते में खुश रह पा रहा है। तो ये आप लोगों की एनर्जी है कि आप इस कनेक्शन से ना तो मूव ऑन कर पा रहे हैं, मतलब ना इस कनेक्शन को छोड़ पा रहे हैं, और ना कहीं न्यू बिगिनिंग कर पा रहे हैं। ये मैं आपकी जो है एनर्जी यहाँ पिक कर रही हूँ। हो सकता है आपने या आपके इस पार्टनर ने, ठीक है ना, एक दूसरे को ड्रीम में देखा है। ठीक है जी, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा आप एक तरह एक दूसरे के लिए ड्रीम देख रहे हैं, या एक ड्रीमी दुनिया में बहुत कुछ आप सोचते हैं एक दूसरे के लिए। ऐसी मुझे चैनल हुआ है। चलिए अभी मैं इन कार्ड को पढ़ लूँ, फिर मैं इनको चेक करूँगी। देखिए, पहला कार्ड हमें मिला है इंटेंसिटी का, जो कि रिवर्स है। तो ये कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को बताता है, आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ की गहराई में जाते हैं तभी हमें उसका ट्रुथ पता लगता है, तभी हमें उसकी सच्चाई पता लगती है, तभी हम उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं, उसके बारे में जान पाते हैं। ठीक है जी। अब ये कार्ड रिवर्स है, तो चाहे ये रिश्ता आपका 10 साल पुराना है, चाहे ये 15 साल पुराना है, चाहे ये 5 साल पुराना है, चाहे 3 साल, चाहे 2 साल, चाहे 1 साल पुराना है, चाहे अभी स्टार्ट ही हुआ है, आपको ना तो आप अपनी जो एक होता है ना कि अपने आप को ही ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मैं इस इंसान के लिए क्या सोचता हूँ। ठीक है जी, मतलब मुझे इस रिश्ते में रहना है। कुछ लोगों का अगर ये पुराना रिश्ता है तो उनको ये लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते में रहना है या मुझे मूव ऑन हो जाना है। ठीक है, मतलब एक आप अपने आप को एक क्रॉस रोड पे देख रहे हैं, जहाँ पे आपको, या तो हो सकता है आप दो लोगों में जगल कर रहे हैं, या आप क्रॉस रोड पे हैं, या यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बना हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपको इंटेंसिटी नहीं समझ आ रही। कहते हैं ना, जब तक हम खुद नहीं ऑब्जर्व करते किसी चीज़ को, जब हम अपनी भावनाओं को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ भाई, इस शख्स के बारे में, या इस मोहतरमा, इस मैडम के बारे में, या इस मिस्टर के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, मतलब मेरी मेरी जो मेरा रिश्ता है वो क्या, उसको मैं क्या, उस एक तरह से एक डिफ़ाइन करूँ, एक तरह से क्या उसको उपमा दूँ, तो मैं उस इंसान के जज़्बात या उस इंसान के लिए मैं कैसे सोच सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक नई-सी जो सिचुएशन मिली है आपके इस रिश्ते की, वो ये है कि जहाँ पे आप जो है एक, क्योंकि इंटेंसिटी के बाद ही नेक्स्ट कार्ड नो नथिंगनेस का आया है कि आप उस चीज़ को ही नहीं जान पा रहे। आप कहीं न कहीं अपनी भावना, अपने आप को ही नहीं जान पा रहे कि मुझे इस रिश्ते को किस गेट, एक फ्रेंड ज़ोन में है ये इंसान, या फिर ये मैं इससे प्यार का रिश्ता अनुभव करती हूँ, या फिर मुझे ये पूरी लाइफ़ के लिए मिला है। तो कहीं न कहीं आप खुद को ना जैसे एक चेक करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा। हो सकता है, देखो ये इसका कारण क्या है, या तो आप लोगों के बीच में बहुत दूरी है, या फिर कम्युनिकेशन गैप है, या फिर आपको लगता है कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव है और कहीं न कहीं आप जो है इसको जान नहीं पाते हैं, या ये इंसान आपके बारे में ऐसा अज़्यूम करता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा रिज़र्व हैं,
आप अपने दिल की भावनाओं को इसके सामने जो है ओपनली नहीं कह पाते। कुछ ना कुछ आप एक कुंडी, एक अपने मन में एक, जिसे कहते हैं ना कि एक कुछ ना कुछ आप बताते हैं, कुछ ना कुछ आप छुपाते हैं। इस तरह का ये इंसान आपको देख रहा है। अब आप देखो कंप्लीशन का कार्ड। अब आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे, एक हाथ ने ये टुकड़ा सा जो है अपने हाथ में पकड़ रखा है। आप इसको ध्यान से देखें, जैसे वो पहले मैप होते हैं ना, जब हम वो टुकड़ों में पहले उनको अलग कर लो, फिर कहाँ पे, जैसे मान लो वर्ल्ड का मैप है तो उस टुकड़े में ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, फिर उस ऑस्ट्रेलिया में लगाओ। इंडिया कहाँ पे है, फिर उस इंडिया का टुकड़ा लगाओ। तो इस टाइप की ये आप ध्यान से देखें, इसके बीच में भी लाइनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीशन, कंप्लीशन के ऊपर जो डिजिट है वो है 21। 21 का जो सम है वो होता है 3। तो कहीं ना कहीं आपको जो है कंप्लीशन, और आप एक वेट कर रहे हैं कंप्लीशन का, लेकिन क्लियर दोनों ही नहीं है। तो ये है आपके रिश्ते की आपकी भावना कि क्लियर आपको भी नहीं है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं दो इंसानों में जगल कर रहे हैं, या फिर दो सिचुएशंस हैं, या फिर आपको इस इंसान के बारे में पूरी तरह से खुद का ही मुआयना नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इस इंसान के बारे में क्या जानेंगे, मतलब समझ गए ना, एक कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेज जहाँ पे एक इंसान दुराहे पे खड़ा खुद को पा रहा है, और कहीं न कहीं ना तो आप उसको क्लियर कर पा रहे हैं, ना वो आपको क्लियर कर पा रहा है कि ये जो आपका रिश्ता है, इसको क्या है, क्या किस तरह से डिफ़ाइन किया जाए, किस तरह की उपमा दी जाए, किस तरह का नाम दिया जाए। ठीक है जी, ऐसा ज़ोन है। या फिर नो नथिंगनेस के बिल्कुल, वो भी चुप बैठा है, वो भी चुप बैठा है, और रिश्ते में बिल्कुल भी एक तरह से क्वेश्चन मार्क सा बना हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए टैरो से कि यहाँ पे इंटेंसिटी का कार्ड क्यों आया। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के कार्ड को नाइट ऑफ कप्स, और ये रिवर्स आया, इसको हम रिवर्स ही रखेंगे। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स देखो एक इजहार करने का कार्ड होता है, कि जहाँ पे जो हम फील करते हैं वो हम सामने वाले को बताने के लिए उत्सुक हैं, तैयार हैं। हमने कुछ सोच लिया, हमने कुछ स्टेप ले लिया है, लेकिन वो हमें रिवर्स मिला है इंटेंसिटी में। उसका कारण यही है, क्यों है, क्योंकि इंटेंसिटी मतलब गहराई जो है, डेप्थ जो है उस रिश्ते की, उसको हम खुद ही कहीं ना कहीं जो है माप नहीं पा रहे हैं। खुद ही नहीं, हम अपने दिल की गहराई नहीं समझ पा रहे कि इस रिश्ते को हम किस उपमा में या किस किस उसमें रखें, जोन में, समझ गए, फ्रेंड जोन में, या ये आपका लवर है, या आपका क्रश है, या आपका जो भी है। चलिए नो नथिंगनेस को क्लैरिफाई करें डिवाइन। नो नथिंगनेस, ओके, दो दो कार्ड। नो नथिंगनेस को दो कार्ड ने रिवाइज किया, ओ सॉरी, बताया है, क्लैरिफाई किया है। एक तो है 8 ऑफ पेंटिकल, एक है सन का कार्ड जो रिवर्स है। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। हो सकता है अगर आप नो कांटेक्ट में, नो नथिंगनेस है, मतलब कहने का मतलब आप लोग बिल्कुल जो है अभी एक दूसरे से, या तो आपकी लड़ाई हुई हुई है, या आप बोल नहीं रहे हैं, या आप नो कांटेक्ट में हैं, या फिर एक गैप आ गया है। तो वहाँ पे ये इंसान जो है एक, मतलब आपको ये भी नहीं नज़र आ रहा कि ये रिश्ते पे काम करना भी चाहता है इंसान या नहीं करना चाहता, या फिर ये आपसे एक तरह से मूव ऑन हो गया। मतलब नो नथिंगनेस, जहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं सामने दिख नहीं, मतलब एक अंधेरा छाया हुआ है। मतलब आपको क्लियर नहीं है कि ये इंसान जो है इस रिश्ते पे काम करना चाहता है या नहीं चाहता। और कहीं ना कहीं आपको अपनी भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आपको आगे बढ़ना है। ये आपका, कभी आपके मन में क्वेश्चन आता है कि ये आपका जो है, मतलब एक कंप्लीशन ऐसा रिश्ता है जहाँ पे मुझे कंप्लीशन मिलेगी, या फिर ये ऐसा रिश्ता है जहाँ पे हमें कमिटमेंट मिलेगी। तो आप खुद ही जो है, आपको ही कुछ नज़र नहीं आ रहा। चाहे तो उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपको इस रिश्ते में इस इंसान की तरफ से कोई क्लियर जेस्चर नहीं मिल रहा है, या फिर आप खुद भी क्लियर नहीं है कहीं ना कहीं। ओके जी, नेक्स्ट कार्ड है कंप्लीशन का। अब कंप्लीशन को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन टैरो से। कंप्लीशन, कंप्लीशन यहाँ पे क्यों आया है, कंप्लीशन यहाँ पे क्यों आया है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, कोई ना कोई कारण है
कोई ना कोई आपके पार्टनर के पास और आपके पास, जैसा कि मैंने बोला, या तो आप जगल कर रहे हैं, या लव ट्रायंगल है, या फिर ये इंसान जो है आपके साथ सिक्रेटिव है, या आप अभी पूरी चीज़ें इसके सामने खुलासा करके नहीं रखना चाहते। तो यहाँ पे ये चीज़ साफ उभर के सामने आ रही है कि एक मतलब बर्डन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे क्लियरेंस नहीं है, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, जहाँ पे चीज़ें सामने नहीं हैं। तो वहाँ पे एक कंप्लीशन की उम्मीद भी की जा रही है और सोचा भी जा रहा है, तो कहाँ से मिलेगी कंप्लीशन? ठीक है जी। तो कुछ ना कुछ है जिसकी कमी है, ठीक है, जो कंप्लीशन से मतलब इस रिश्ते को अलग करता है, कंप्लीशन तक लाने में जो है पूरा नहीं होता है। ठीक है जी। क्योंकि आपको देखो ना, इंटेंसिटी तब नज़र आती है जब सामने से आपको कुछ कुछ उसके जेस्चर, उसके रिस्पॉन्स से एक क्लियरेंस हो, एक क्लियर हो, हाँ भाई ये प्यार करता है। या फिर हो सकता है ये आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो कभी तो आपके लिए मतलब आपको मिक्स जेस्चर देता है। मतलब जब आप इसको एक तरह से ब्लॉक कर देते हैं या आप बात करना बंद कर देते हैं, तो ये आपको बुला लेता है किसी मैसेज करके, या कॉल आ जाता है इमीडिएटली इसका। या फिर अगर आपकी तरफ से ऐसा जेस्चर होता है तो इसकी तरफ से एक शुरुआत हो जाती है, अगर इसकी तरफ से ऐसा जेस्चर होता है तो आप कर लेते हैं। तो ये ऐसा है कि ना तो आप इससे मूव ऑन कर पा रहे हैं, क्योंकि बॉटम में हमें फेरनिया, सॉरी मुझे क्लियर बोलना नहीं आ रहा, तो ये वाला कार्ड मिला है। ये एक तरह की डिसीज़ भी होती है जहाँ पे आपको खुद से ही क्लियरिटी नहीं है, जहाँ पे आप एक अपने आप को आधा अधूरा समझ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप क्रॉस रोड पे खड़े हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन पे हैं जहाँ पे आप ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आप जो है आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आप इस रिश्ते में जो है इस रिश्ते के बारे में जान कर पा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये थी आप लोगों की सिचुएशन। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है। ठीक है जी, वो क्या सोच रहा है, उसका क्या एक्शन हो सकता है, वो क्या इस रिश्ते के बारे में। प्लीज़ डिवाइन अब हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स कलेक्टिव प्लीज़ सपोर्टिव एंजल्स डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ हमें गाइड करें। स्पिरिट गाइड्स हमें बताएं, प्लीज़ बताएं हमें कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी क्या जो है करंट एनर्जी कह लो, या वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, या किस सिचुएशन में हैं, या क्या है, बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। प्लीज़ कार्ड्स हमें क्लियर करें। एक, यहाँ भी 3 ही लूँ, 2, 3। ठीक है जी। बॉटम में आया द सोर्स। ओके, देखो सोर्स का कार्ड मुझे जो है जजमेंट की वाइब्स दे रहा है। चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पे द फूल का कार्ड आया है अपराइट, ऑर्डनरीनेस, फ्लावरिंग। ये जो है रिवर्स आया फ्लावरिंग। अब हम देखते हैं इसमें क्या जो है। ओके, देखिए फ्लावरिंग का कार्ड जो है एक एक विनर होने को दिखाता है। ठीक है, एक मतलब एक विक्ट्री की वाइब्स है। ठीक है, पहला हमें मिला ऑर्डनरीनेस, दूसरा मिला है द फूल। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि ये जो आपका पार्टनर है और बॉटम में है सोर्स। एक्चुअल में मैं जो आपके पार्टनर की जो एनर्जी देख पा रही हूँ, ये इंसान जो है हो सकता है, क्योंकि पहला कार्ड हमें फूल का मिला है, दूसरा ऑर्डनरीनेस का, कि अभी तक ये इंसान आपको प्रायोरिटी ही नहीं दे पाया है। ये इंसान आपको एक, जैसे कहते हैं ना कि इमेच्योरिटी, ये इंसान कभी भी इस रिश्ते को, इस इंसान ने हमेशा कभी भी मैच्योरिटी से डील ही नहीं किया है। मतलब हो सकता है देखो, चाहे चाहे इस इंसान की कोई मजबूरी है, या यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, या फिर ये ऑलरेडी कहीं फिक्स रिलेशनशिप में है, या फिर ये अभी खुद से ही, जैसे कि आपका है कि आपको क्लियर नहीं हो रही इंटेंसिटी, तो इसको भी इस रिश्ते की जो इंटेंसिटी है, इसको आपकी याद आती है, इसको आपकी क्रेविंग होती है, ये आपसे मिलता भी होगा, ये आपसे बात भी करता होगा, लेकिन इसको क्या जो है एक तरह से, जैसे कहते हैं नहीं, उपमा क्या देनी है, उपमा मतलब परिभाषा या उपमा क्या देनी है इस रिश्ते को, वो इस एक्चुअल में इस इंसान ने ना तो सोचा है, ना ही डिसाइड किया है, ना ही इसको खुद से क्लियर है। नो नथिंगनेस, बस एक फूल की तरह, जैसे होता है ना, एक फूल का मतलब कि एक इंसान जो है बिना सोचे समझे रिश्ते में आ गया, चाहे वो आपका अट्रैक्शन था, चाहे वो
आपसे इस इंसान को एक कांटेक्ट फ़ील हुआ, ये एक पास्ट लाइफ़ का कनेक्शन लगा, मतलब एक एक आपकी तरफ पुल फ़ील हुआ और ये इंसान आगे बढ़ गया और आपको अप्रोच कर लिया, समझ गए? बिना सोचे-समझे। ये नहीं सोचा कि ऑलरेडी पहले से मैं मैरिड हूँ या मतलब चाहे ही है या चाहे शी है, कोई भी, मतलब आपका ये नाता जुड़ गया। अब आ जाती है कंडीशंस। कंडीशंस क्या है यहाँ पे? ऑर्डिनरीनेस। मतलब यहाँ पे हो सकता है जैसा कि मैंने बोला, चाहे इसकी सिचुएशन है, चाहे ये ऑलरेडी कमिटेड है, चाहे यहाँ लव ट्रायंगल है, चाहे जो भी है, ये इंसान एक मतलब इस रिश्ते को अभी तक जो है कमिट नहीं किया है इसने, अपने ना दिल में किया है ना आपके सामने कमिट किया। आपको मिक्स जेस्चर देता है, आपको कभी ऐसा शो होता है कि नहीं जी इस पर्सन के मन में मेरे लिए बहुत कुछ है, कभी ये आपको ऐसे बिल्कुल इग्नोर करता है जैसे वो कहते हैं ना दूध में से मक्खी निकल जाए। तो इस तरह के आपको जो है मतलब आपको बिल्कुल ऑर्डिनरी बनाता है कि तुम्हारे लिए तुम कोई मेरे लिए कोई ख़ास नहीं हो। ये है, वो है, इस टाइप से शो कर देता है। और कभी ये इंसान आपको ऐसे शो करता है कि जी मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, ये है, वो है। तो यहाँ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग का मतलब जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि विक्ट्री, तो यहाँ जो है फ्लावरिंग का कार्ड हमें रिवर्स मिला है। मतलब कहीं न कहीं वो कंप्लीशन, वो विक्ट्री, वो कमिटमेंट, वो शादी, वो एक रिश्ते में जहाँ इक्वल गिव एंड टेक, वो यहाँ मिसिंग है, वो यहाँ क्लियर नहीं है। आपकी साइड से भी और इस पार्टनर की साइड से भी। ठीक है जी, अब हम इनको क्लियर करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके लिए जो ये कार्ड्स आए हैं उनकी एनर्जी के लिए, फ्लावरिंग, द फूल और ऑर्डिनरीनेस। पहले आप फूल को क्लैरिफाई करें। सपोर्टिव एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ हमें क्लियर करें कार्ड्स कि यहाँ पे द फूल क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके जी। फ्लावरिंग क्यों आया रिवर्स? फ्लावरिंग इसलिए आया क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अब देखो नेक्स्ट है ऑर्डिनरीनेस। ऑर्डिनरीनेस क्यों आया डिवाइन बताएं? ऑर्डिनरीनेस आया टेम्परेंस, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ आपको कि आपके पार्टनर की क्या, क्वीन ऑफ पेंटिकल। अब देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल आके यहाँ पे ये बताता है कि ये इंसान जो है आपके लिए बहुत प्रेयर करता है, बहुत ही ज़्यादा। ये इसको ऐसा लगता है कि कोई मिरेकल हो जाए कि ये पार्टनर को मैं इसके साथ फेयर कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि ये इंसान जो है आपको एक मतलब जैसे ये एक अनहेल्दी कनेक्शन है, ऐसा नहीं है। ये एक हेल्दी कनेक्शन है जहाँ पे ये इंसान अगर हो सके तो आपको अपनी पूरी लाइफ आपके साथ जुड़ा रहना चाहता है, आपको अपनी पत्नी या पति बनाना चाहता है, आपको ऐसे सोचता है जैसे आप बहुत ही प्रीशियस जो इस इंसान को मिले हैं, शायद ये आपके काबिल नहीं था। इस इंसान को ऐसा लगता है, कॉम्प्लेक्स में है ये इंसान, आपको हाई रिगार्ड्स में देखता है। ये लास्ट में जो बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटिकल आके हमें ये बता रहा है कि इस इंसान को आपकी कदर बहुत है, दिल ही दिल में बहुत ही रिगार्ड्स हैं इस इंसान के। और ये सोर्स पहले वाले कार्ड में हमें ये बताता है कि ये इंसान आपके लिए बहुत ड्रीम भी देखता है और बहुत ज़्यादा प्रेयर भी करता है कि ये आपके साथ फेयर कर पाए, ये आपके लिए कुछ कर पाए, ये जीवन में आपको एक तरह से एक जिसे कहते हैं ना एक प्रीशियस गिफ्ट की तरह सोचता है। ठीक है जी, ओके। अब द फूल के कार्ड को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल ने, समझ गए? तो ये इंसान बड़ा तो चाहे आपकी तरफ मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि मतलब बिना सोचे समझे ये इस रिश्ते में आ गया या बढ़ गया या आपके साथ मिल गया, आपको प्रपोज कर दिया, कुछ भी कह लो, ठीक है। लेकिन इस इंसान को ये नहीं पता था कि ये इतना इस कनेक्शन में वो अपने आप को मतलब एक पजल गेम की तरह हो जाएगा, ना तो निकल पाएगा, ना आपसे मूव ऑन कर पाएगा, ना आपकी सोचों से अलग हो पाएगा, ना आपसे अलग हो पाएगा। मतलब जैसा कि मैंने पहले बोला कि इस रिश्ते में या तो जब आप चुप हो जाते तो ये आपको बुला लेता है, ये चुप हो जाता तो आप इसको बुला लेते। तो इस इंसान को इतना इल्म नहीं था, इतना जो है इसको इस डेप्थ इस इंटेंसिटी का नहीं पता था कि इस कनेक्शन में उसको ये नहीं पता था कि ये कनेक्शन मुझे डिवाइन ने दिया है, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। इस इंसान को ये क्लियर नहीं था, समझ गए? और अब वही कारण है कि कहीं न कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहा है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे सिचुएशंस बहुत डिफरेंट है।
सिचुएशन ऐसी नहीं है जहाँ पे ये आपको कमिट कर सके, या फिर हो सकता है आप लोगों में एज गैप है, या फिर हो सकता है आप लोगों में फैमिली जो स्टेटस है वो अलग है, एक पैसे वाला एक कम पैसे वाला है, या फिर एक इंसान जो है स्टेबिलिटी चाहता है कि भाई उसको जैसे एक देखो दो तरह की स्टेबिलिटी होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि 5D और 3D। तो यहाँ पे एक इंसान जो है 3D में इस रिश्ते में शादी विवाह कमिटमेंट चाहता है, और एक इंसान है वो 5D में तो समझता है कि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि वो उसको प्रायोरिटाइज कर ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो ये इंसान को अब धीरे धीरे इस कनेक्शन की जैसे जैसे मतलब टाइम गुजरता जा रहा है, इस इंसान को आपकी इंपॉर्टेंस पता लग रही है कि यू आर अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ डिवाइन। ये डिवाइन के द्वारा जोड़ा गया था ये रिश्ता। ये कहीं ना कहीं आपको कंप्लीशन, आपके पार्टनर को एक कंप्लीट करने के लिए आप इसको मिले थे। तो अब ये आपके साथ कैसा फ़ील करता है? अब ये आपके साथ ऐसे नहीं फ़ील करता कि आप इसके प्यार हैं या कुछ भी है। ये जब भी आपके साथ होता है, ये इंसान इसको ऐसा लगता है जैसे ये पार्टनर मेरा ही घर का मेंबर है, मेरा ही एक हिस्सा है, मेरे ही। तो कई बार ये इंसान, आपको लगता होगा कि ये इंसान ज़्यादा ही आपको गुस्सा कर देता है, या फिर बिल्कुल ही आपके कॉल मैसेज का जवाब नहीं देता कि चल इससे तो मैं बाद में बात कर लूँगा। तो ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपकी प्रायोरिटी को किसी तरह से उसको कंसीडर नहीं करता, उस चीज़ को मानता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला अभी पहले कि सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे ये उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर सकता। अगर आपको प्यार करता है तो वो 4 लोगों में मतलब एक बिना उसके झिझक के ये बता नहीं सकता। हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे ये आपके साथ इतना इंटेंस कनेक्शन महसूस करते हुए भी कहीं न कहीं खुद से भी बताने में वो झिझकता है, तभी आपको मिक्स सिग्नल देता है। अब देखो ये आज की सिचुएशन है। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब ये कनेक्शन जो है अब हमें निकल जाना चाहिए, हमें मूव ऑन होना चाहिए। इट्स योर डिसीज़न। लेकिन जो करंट एनर्जी है वो मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पे ये इंसान, अब आप देखो ना, ये यहाँ पे बिल्कुल फ्री है और फूल का कार्ड, लेकिन साथ में हमें ऑर्डिनरीनेस और साथ में फ्लावरिंग रिवर्स मिला है। मतलब ये फ्री विल होकर इस चीज़ को जो है एन्जॉय भी नहीं कर पाता ये आपका साथ। जबकि आप इसके लिए एक मतलब एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ है, जो शायद इसने मतलब इमेजिन भी नहीं किया था कि मुझे ऐसा इंसान मिल जाएगा जो मुझे इतना प्यार करेगा या मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देगा। लेकिन उसको एक्नॉलेज करना, उसको मानना आपके सामने या दुनिया के सामने या फैमिली के सामने शायद इसके लिए कुछ समस्या है। समझ गए? तभी यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस, तभी आपके साथ ऐसा बिहेव करता है जहाँ पे आपको आपसे प्यार करता है, नो डाउट। क्योंकि ऑर्डिनरीनेस को क्लैरिफाई यहाँ पे टेम्परेंस ने किया है, और टेम्परेंस का कार्ड आपको पता है कितना जो है ऑथेंटिक कार्ड है, जहाँ पे ये एक डिवाइन कनेक्शन को भी बताता है। टेम्परेंस का कार्ड एक इस चीज़ को भी बताता है कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं वो बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छे मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक अच्छे इंसान से आप डील कर रहे हैं, एक अच्छी सोल से, जिसके अंदर एक अच्छा दिल है, अच्छा दिमाग है, जो नहीं चाहता कि किसी के साथ अनफेयर हो, हमेशा एक बैलेंस बनाना चाहता है। मतलब नहीं, अगर ये फैमिलियर है तो इसको ये नहीं चाहता कि वहाँ पे कुछ गलत हो या उनके साथ कोई अनजस्टिस हो या आपके साथ हो। अगर इसकी हम फीलिंग देखें, चाहे ये आपको ऊपर से ऐसे मतलब एक फुलिश की तरह कि भाई कोई इतना ख़ास मैं नहीं चाहता ये वो, मतलब आपको वो जेस्चर जो है क्लियर नहीं करता। लेकिन अगर हम इसकी मन की भावनाओं को देखें तो ये इंसान इस रिश्ते में बैलेंस चाहता है। आज की डेट में अगर एनर्जी देखी जाए तो ये इंसान चाहता है कि ये आपसे जो है इक्वल गिव एंड टेक कर पाए, ये आपके साथ फेयर कर पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि ये हमारा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, भगवान ने हमें मिलाया है। यहाँ पे भी आप टेम्परेंस में भी देखेंगे आई इन्फिनिटी बना होता है। कुदरत ने हमें मिलाया है एक दूसरे को पूरा करने के लिए। देखिए अब आप, कभी वो इस गिलास में से इसमें पानी डाल रहा है, कभी इसमें से, ताकि बैलेंस, कि कुदरत ने हमें इसलिए मिलाया है कि बैलेंस, कि हम एक दूसरे को कंप्लीट कर सके। ये इंसान जान गया अच्छी तरह, लेकिन अभी भी आपके साथ एक ऑर्डिनरीनेस, मिक्स जेस्चर,
मतलब ना आपको खोना चाहता है और ना ही आपको कमिट कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है जी। क्यों ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि यहाँ फ्लावरिंग जो एक विनर होने का कार्ड होता है, ये रिवर्स में लाया मैं, कि जिस तरह से जिस हिसाब से भावनाएं हैं इस पार्टनर के मन में, उस हिसाब से वो इस रिश्ते को एक एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा, एक उसको वो डिग्निटी, वो गौरव, वो एक तरह से कमिटमेंट या फिर वो नाम नहीं दे पा रहा। समझ गए? तभी यही कारण है कि इस इंसान ने आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड किया हुआ है, आपको होल्ड करके रखा हुआ है, आपको अपनी दुनिया मानता है, लेकिन 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 फिर भी यहाँ दूरी है आप लोगों के बीच में, फिर भी यहाँ हर्डल्स हैं। आप देखेंगे पीछे हिल्स हैं, मतलब एक स्टेबल कनेक्शन होने के बावजूद भी बहुत सी ऐसी आप देखेंगे, एक वॉन्ट्स नीचे एक वॉन्ट ऊपर है, कि कुछ चीज़ें हैं जो ना चाहते हुए भी है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, उनको पकड़ के रखता है, उनको जो है उनको नहीं मतलब इसने जाने देना। आप चाहे थोड़ा साइड पे ही रह जाओ, चाहे आप इसकी कितनी भी ज़्यादा, चाहे आपको ये दुनिया मानता है, चाहे ये आपको अपनी खुशी मानता है, चाहे ये चाहता है कि आपके साथ मैं हमेशा फेयर करूं, अच्छा करूं, आपका दिल ना दुखे, बहुत इमोशनल है आपको लेके, तभी यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है, आपको लेके बहुत इमोशनल है। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोचता नहीं है। मुझे तो लगता है अगर 24 आवर्स दिन के होते हैं तो ये दिन में ऐसा नहीं कि काम नहीं करता, मतलब बीच में ये इंसान आपको याद करे बिना नहीं रह पाता। ठीक है जी। अब देखो यहाँ फ्लावरिंग कार्ड रिवर्स आया है और 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो कारण यही है कि सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस और अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक दूरी है, यहाँ पे एक सेपरेशन है। चाहे वो सेपरेशन दिखे या ना दिखे, वो सेपरेशन जो है आप देखें तो ज्योग्राफिकल दूरी भी हो सकती है, वो जो अगर दूरी देखें तो वो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन भी दूरी है, मतलब सबके केसेस में अलग अलग होगा। तो ये यहाँ मुझे नज़र आ रहा है आपकी करंट सिचुएशन में और यू वर्सेस देम में। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन हमें क्या मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स जो जानना चाहेंगे कि अगर वो नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में या जैसा भी चल रहा है, ये इंसान जो है उसका नेक्स्ट एक्शन या वो क्या करेगा, मतलब नेक्स्ट एक्शन। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है यहाँ पे देखो, चाहे ये इंसान किसी चीज़ का वेट कर रहा है, चाहे आप इसका वेट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है 3 दिन पहले आपकी कोई इससे बात हुई है, ठीक है, या फिर इसने 3 दिन मांगे कि 3 दिन में ये आपसे मिलेगा या आपको कॉल मैसेज करेगा। तो मुझे यहाँ पे देखो, मुझे जो चैनल होता है मैं वही बोलती हूँ, ठीक है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे यही चैनल कर रहा है। मुझे यहाँ पे 3 वीक्स पे, मतलब 3 वीक्स जो है बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, मतलब इन बिटवीन 3 वीक्स, 3 महीने नहीं, सॉरी, 3 हफ्तों के अंदर, 3 सप्ताह के अंदर, ठीक है, आप लोगों के बीच में या तो अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है या आप मिल सकते हैं, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंसान भी बहुत हर्ट है, किसी ना किसी वजह से दुखी है, या तो आप लोगों के बीच में कोई ना ऑब्स्टेकल कह रही हूँ, कोई ना कोई आर्गूमेंट या कोई ना कोई लड़ाई हुई है, या आपने इसको कुछ कह दिया है, या फिर इस दूरी से, इस डिफरेंस से ये इंसान जो है बहुत हर्ट है। या फिर देखो कुछ चीज़ें हैं, जैसे इस इंसान ने इस वॉन्ट को होल्ड करके रखा है, तो उस तरह से हो सकता है इस इंसान ने भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होल्ड करके रखी हुई हैं, जहाँ पे इस इंसान को कुछ आपसे गिले शिकवे हैं, कि आपको, या तो इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं, आप इसको हर्ट बहुत करते हैं, आप इसको जली कटी बहुत सुनाते हैं, तो कुछ चीज़ों को इसने अपने दिमाग में, दिल में रख के ये ग्रीफ में आ जाता है, दुख में आ जाता है। इसको लगता है कि अगर मेरी सिचुएशन फेयर नहीं है और मेरा पार्टनर भी मेरे से जस्टिस नहीं करता, हो सकता है आपको ये ऐसे दिखता हो कि आपकी लाइफ में कोई और भी है, आप इसको जगल करते हैं, आप इसको मतलब एक तरह से क्लियरेंस, आप इसको जो है फेयर नहीं होते इसके साथ, इसको जस्टिस नहीं मिलता, या फिर आप इसको प्रायोरिटी नहीं देते। कहते हैं ना, जब हम रीडिंग करते हैं तो सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है, कि जो मैंने आपकी बताई है वो आपका पार्टनर की हो सकती है,
ठीक है, तो इतना आप मार्जिन जो है एक कलेक्टिव रीडिंग में लगा के चला करें। तो यहाँ पे ये हर्ट वाली सिचुएशन है। हो सकता है ये आपको कॉल मैसेज कर रहा है और आप इसको जवाब नहीं दे रहे, या आपने इसको ब्लॉक करा हुआ है, या इसने आपको ब्लॉक करा हुआ है। तो यहाँ सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है जहाँ पे एक इंसान दूसरे का वेट कर रहा है, और वो वेट क्या है? वो वेट है क्लैरिटी का, कि अगर ये रूसा फूला हुआ है तो नहीं आपको क्लियर हो रहा कि हाँ भाई इसने आपका कोई कोई बात, कोई ग्रजेस, कोई कुछ अपने मन में रखा हुआ है जो आपको क्लियर होए तो आपको पता लगे। कई बार आपको लगता है कि मैं तो ऐसे ही हर्ट हो ही जा रही हूँ, मैं तो ऐसे ही दुखी हो ही जा रही हूँ, मुझे तो उस बंदे की क्लैरिटी ही नहीं पता, मुझे तो यही नहीं पता कि मेरा पार्टनर मुझे क्या, किस किस जोन में रखता है, क्या आइडेंटिटी है मेरी उसकी लाइफ में। ठीक है जी। तो ये जो है, लेकिन इस पार्टनर को करंटली जो है आपको खोने का डर है, ये मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि डर का कार्ड हमें पहले भी मिला था, 9 ऑफ वॉन्ड्स, कि कुछ ना कुछ है यहाँ पे जिस वजह से ये इंसान आपको जो रखना तो बड़े संजोग के रखता, मतलब चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको शो नहीं हो रही हैं, और शो ना होने के कारण आपके दिल में भी इसके लिए काफ़ी जो है, मतलब एक तरह से गिले शिकवे कह लो, हर्ट कह लो, जख्म कह लो। चलो अब हम यहाँ से देखते हैं कि अगर ये आपको कोई मैसेज देना चाहे, आपका पार्टनर अगर कुछ कहना चाहे या अपनी फीलिंग बताना चाहे जो शायद इसने कभी बताई हैं या नहीं बताई हैं, तो ये क्या कहेगा? प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियर करें कि ये पार्टनर क्या कहना चाहता है, या क्या इसकी फीलिंग है मेरे व्यूवर्स के लिए। ये लव मैसेजेस के कार्ड होते हैं वैसे, चलिए देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो हैं उनको क्या, मतलब चाहे जानबूझकर, चाहे उनके मन में ही है, कह नहीं पाते, या कुछ भी क्या चीज़ है। ओके देखिए, यू आर माई स्ट्रेंथ। तो इस इंसान को, जैसा कि मैंने बोला कि इस इंसान को चाहे ये आपको दिखाता है, चाहे ये नहीं दिखाता, चाहे शो करता है चाहे नहीं शो करता, लेकिन इस इंसान को लगता है कि जैसे ही ये आपसे मिलता है ये बूस्ट हो जाता है। हो सकता है आप इस इंसान की बहुत तारीफ़ें करते हो, इसको लगता है कि ये, मतलब मुझे सही में अगर किसी ने पहचाना है तो वो मेरा पार्टनर है। तो हो सकता है आप इसकी ईगो को बूस्ट करते हो, या फिर आप खुद ही ऐसी पर्सनालिटी हैं मेरे व्यूवर्स, जो जिनको पाके ये इंसान बहुत ही एक अपने आप को एक भाग्यशाली और एक बड़ा ही लकी मानता है। तो इस वजह से भी ये इंसान आपको अपनी स्ट्रेंथ मानता है। उसको लगता है कि अब मेरे में कुछ क्वालिटीज़ हैं जो इतना अच्छा बंदा या बंदी जो है मेरी है। समझ गए? तो आप इसकी स्ट्रेंथ हैं इस इंसान की। इस इंसान को लगता है, तभी ऐसा ही होता है कि अगर आप चुप होते हैं तो ये आपको बुला लेता है, और आप चुप, मतलब वो चुप होता है तो आप उसको बुला लेते हैं, कि तो आप दोनों की ही ये फीलिंग है कि आप दोनों ही एक दूसरे को, और अगर दोनों में ही कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो तो दोनों ही बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे शक्ति ही नहीं रही, या फिर जीने की तमन्ना ही नहीं रही, या बिल्कुल ही एक जैसे कहते हैं ना कि उदासी सी छा गई है। कम बैक इन माई लाइफ, मैंने कहा ना इनसिक्योरिटी है। तो ये पार्टनर आपको कहना चाहता है, अगर आप इससे रूसे फूले रूठे हैं या मन मान नहीं रहे हैं, तो ये इंसान कह रहा है कि मेरी लाइफ में बैक आ जाओ, दोबारा से आ जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और ओह मैं तो नीचे गिर गया, चल मैं यहीं पढ़ लेती हूँ। आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू। अच्छा जी, इस इंसान को आपके साथ कंफर्टेबल नहीं फील होता। कंफर्टेबल इसलिए नहीं फील होता क्योंकि यहाँ देखो ना, इंटेंसिटी का कार्ड है, कि कहीं ना कहीं इसको लगता है कि आप इसको जज करते हैं, या फिर आप इसको जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, तो इसकी कंफर्टेबल नहीं फील करता। या फिर कई बार क्या होता है कि जब हमें सामने से बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी भी नज़र आए ना, जब कोई हम देखते हैं कि कोई इंसान हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है पोजेसिव हो रहा है, या ऑब्सेसिव हो रहा है, या अब इसको लग रहा है इस इंसान को कि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग रखने लग पड़े हैं, तो भी हमें जो है एक एक तरह का डर, तो कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है, अगर आप कुछ पोजेसिव हो रहे हैं या इसको ऐसा जेस्चर दिखा रहे हैं, भाई इसकी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, आप इसको ऐसा दिखा रहे हैं कि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है पागल हो रहे हैं, तो भी ये इंसान को फील होता है कि ये आपके साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। इसको लगता है कि इतना दीवानापन या इतनी इंटेंसिटी या इतना प्यार जो है मुझे हजम नहीं हो रहा, क्योंकि इसको लगता है कि मैं पता नहीं, मतलब
मतलब मैं उस हिसाब से जज वो एक तरह से जस्टिस नहीं कर पाऊँगा इस इंसान के साथ। जितना ये इंटेंस मेरे साथ इन्वॉल्व हो रहा है, मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँगा अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। हो सकता है उसकी सिचुएशन है, उसकी कुछ भी कह लो, कुछ भी क्या उसकी लाइफ़ में चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन और बताएँ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं, या मेरे व्यूअर्स पार्टनर के लिए क्या फ़ील बताएँ हमें करंटली। ओके, लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इस इंसान को लगता भी है, अगर ये आपसे चाहे बोल नहीं भी रहा, चाहे नो कांटेक्ट में है, चाहे आपको ऐसे दिखा रहा है, लेकिन ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। और जो भी आप लोगों के बीच में हो सकता है, अभी अभी आप लोगों के बीच में कोई कहा सुनी हुई है जिसको ये क्लियर करना चाहता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये आपको डायरेक्ट माफ़ी नहीं मांगना चाहता क्योंकि उसकी ईगो हर्ट होगी, लेकिन ये आपसे चाहता है कि आप बात करके जो है, आप जो है इसको ब्लॉक अनब्लॉक ना करें, क्योंकि वो वाली सिचुएशन भी मुझे दिखी थी कार्ड्स में। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। अब देखो ना, एक तरफ तो उसको लगता है कि मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, कि मतलब जब आप पॉजेसिव हो जाते हैं या जब आप इसको बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करने तो ये अनकंफर्टेबल महसूस करता है। लेकिन जब आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं तो कांट इमेजिन लाइफ विदाउट यू। तो ये इंसान को लगता है कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुम अगर मेरी लाइफ में नहीं होगी तो मैं मुझे मेरी ईगो कौन बूस्ट करेगा, मुझे प्यार कौन देगा, मुझे कमिटमेंट का एहसास कौन दिलाएगा, मुझे इतना कंफर्ट जोन कौन देगा। ठीक है ना, तब भी ये एकदम से बिल्कुल वो हो जाता है। ठीक है जी, अगला है आई एम डन विद यू। आई एम डन विद यू का मतलब क्या है कि इस इंसान को लगता है कि मैं जो है, मतलब आपको हो सकता है कुछ लोगों जैसे मैं नो कांटेक्ट है, तो यहाँ पे इस इंसान को ये इंसान जो है, चाहे ऊपरी मन से कह रहा है चाहे अंदरूनी मन से कह रहा है कि आई एम डन विद यू, कि मैंने इस रिश्ते को जो है ख़त्म कर दिया है, डन कर दिया है, पूरा कर दिया है। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। मतलब ये यहाँ पे आई एम डन विद यू मतलब कहने का मतलब कि मैंने जो है अब आपको खो दिया है, ये इंसान ऐसे सोच रहा है। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। तो ये मतलब इसी को ही मैं क्लैरिफाई करना चाह रही थी, और साथ ही एकदम से उसको क्लैरिफाई करने वाला ही कार्ड आ गया कि आई एम डन विद यू, आई विश कुड नॉट टेक माई वर्ड्स बैक। तो इसको लगता है कि इसने आपको खो दिया है, और फिर इसको लगता है कि मुझे अपने पार्टनर से कोई सॉरी फील करना चाहिए, कोई अपॉलॉजी मांग देनी चाहिए, कुछ मतलब एक तरह से कन्फेस करना चाहिए, या फिर ये चाहता है कि जो इसने कर दिया वो ये अपने जो शब्द है वो वापस ले ले। आई कांट सी यू क्राइंग। मैं तुम्हें रोता बिलखता या फिर दुख देना नहीं चाहता। ठीक है, तो ये थे आप लोगों की पार्टनर की करंट फीलिंग कह लो आप, या फिर यू वर्सेस दम कह लो। तो ये आपकी आज की रीडिंग जो मुझे चैनल हुई मैंने आपको दे दी। तो ओके व्यूअर्स, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सॉरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। आपको लगता है किसी को शेयर करना चाहिए तो आप शेयर भी करें। आप जुड़े रहें चैनल के साथ, और बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड्स आपको जो है, आप इतने कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और चैनल देखते हैं, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और आपका डेली आपको मैं हीलिंग और एक तरह से मतलब कलेक्टिवली देखो, कलेक्टिवली हील करने की कोशिश करती हूँ। और चाहे मैं रीडिंग लाऊं चाहे ना लाऊं, लेकिन अपनी प्रेयर्स में आपके लिए खुशियाँ मांगती हूँ। और आप भी अपनी खुशियों को बनाए रखें और एहसास करें उनका कि ये खुशी हमारे पास है, और एक ग्रैटिट्यूड में रहें। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, बाय बाय।